दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले में जब से जेल हुई है उसके बाद से ही दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक कुछ लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। वैसे तो मनीष सिसोदिया अब उप मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री नहीं रहे, क्योंकि जैसे ही उनको जेल हुआ उसके 2 दिन के अंदर ही मनीष सिसोदिया से इस्तीफा मांग लिया गया है। लेकिन मामला क्या है कि दिल्ली की जो ये घोटाले की आग है, इसकी धुआं अब तेलंगाना तक पहुंच गई है। तो बात दरअसल ये है कि जिन 15 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ था, जो 15 लोग सस्पेक्ट थे इस घोटाले के, जिसमें सबसे ऊपर मनीष सिसोदिया का नाम था, उसमें एक नाम के कविता का है, जो तेलंगाना की मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। और खबरें यही आ रही है कि अब हो सकता है कि बहुत जल्द या तो सीबीआई या फिर ईडी के कविता को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इसी की बात से अब के चंद्रशेखर राव की और उनकी बेटी के कविता की दिल की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। यहां पे इन सारे मामलों को देखते हुए राहत इंदौरी जी के शेर का एक लाइन याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। यानी कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार इसमें मुख्य भूमिका निभा रही है, लेकिन जो लोग भी भागीदार हैं, जिन जिन लोगों ने पैसे हड़प के अपने पास रखा है, अब एक के बाद एक सबकी खबरें ली जानी शुरू हो गई है। यहां पे मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि वैसे तो भारत में राजनीति के मामले में 2 ही फ्रंट हैं, एक कांग्रेस का अपना फ्रंट है और दूसरा एक कांग्रेस से विपरीत बीजेपी का फ्रंट है। लेकिन यहां पे 2 नेता ऐसे थे, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, जो ये दोनों लोग एक तीसरा फ्रंट तैयार करना चाह रहे थे। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी से अलग एक तीसरा फ्रंट होगा और उस फ्रंट में इन दोनों लोगों ने अपनी काफी भागीदारी भी दिखाया और दिलचस्पी भी दिख रहा था। और जैसे ही यह घोटाला सामने आया उसके बाद ही के चंद्रशेखर राव की बेटी का नाम भी सामने आ गया और बेसिकली उनका जो नाम आया है वो मनी लॉन्ड्रिंग में आया है। और इससे यही उम्मीद लगाई जा रही है कि सबसे पहले शायद उनको ईडी ही पूछताछ के लिए बुला ले। अब यहां पे मैं एक बात और बता दूं कि वैसे तो मनीष सिसोदिया जिनको जेल में हो चुकी है, उनसे अभी सीबीआई पूछताछ कर रही थी, लेकिन संभावनाएं यह भी है कि अब कुछ ही दिनों में ईडी भी मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले सकती है। और उसके बाद मनीष सिसोदिया के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी हो जाएगी। और यह भी कहा जा सकता है कि परीक्षा की घड़ी इन लोगों के लिए हो जाएगी। चलिए आज की अपनी इस राजनीतिक बातचीत को हम यहीं पे विराम देते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी दूसरे मुद्दे के साथ। नमस्कार।